अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आई हूँ एक नई दिन और एक नई व्लॉग के साथ। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है रूटीन मेरी दोपहर से लेके शाम तक की, रात तक की किचन की रूटीन है ये। और थोड़े बहुत दूसरे काम भी हैं जो हम आम रूटीन में करते हैं। तो यहाँ पर जो दोपहर का टाइम है तकरीबन 3 बजे का, और मैं स्कूल से आ गई थी 2:30 बजे तक। और उसके बाद फिर हेल्पर आ गई थी, और हेल्पर जो है वो आज वॉश कर रही थी घर को, तो मैंने उनके साथ फिर हेल्प करवा रही थी मैं भी, क्योंकि जिस दिन वॉश करना होता है उस दिन काफ़ी सारा काम होता है। पानी जो है वो हर चीज़ के नीचे से निकालना, तो ये काम मैं खुद ही करती हूँ। जब भी वो वॉश करती है तो मैं वाइपर वगैरह खुद ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन इस तरह होती कि कहीं कहीं वो पानी छोड़ देती हैं। तो चीज़ों के नीचे से नहीं लगाती वाइपर, तो फिर वो पानी बाद में बाहर को आ जाता है। इसलिए फिर मैं ना ये वाला काम मैं खुद ही करती हूँ। तो बस वो जो हेल्पर हैं उन्होंने सर्फ़ डाल के अच्छे से सारा रब करके ना अच्छे से साफ़ कर दिया था, और उसके बाद सादा पानी से भी धो दिया था। और अब मैं यहाँ पर वाइपर लगा रही हूँ, और वो जो है वो बाकी के काम डस्टिंग वगैरह और इस तरह के सारे बाकी काम कर रही हैं। और बस काम हो गया था यहाँ पे, सफाई वाला सारा काम हो गया था, और मैंने साथ ही बर्तन भी धो लिए थे। सिंक बिल्कुल खाली है, बस ये 2 फीडर रह गए थे। और ये इसलिए रह गए थे क्योंकि ये मेरे बेटे के स्कूल वाले बैग में थे, जो मैंने अब देखे हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ जो है ना वो बड़ी मुश्किल से निकल रही है, क्योंकि बड़ी ना मेरी तबीयत ख़राब रही है पिछले दिनों में, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बना सकी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी लंच की तैयारी के लिए, और लंच में लंच प्लस डिनर ही हो जाता है। तो दूध वगैरह मैंने बॉयल कर लिया है, और यहाँ पर दूसरी साइड पर पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि ये मेरे रोटी के रुमाल हैं, इनको मैंने ना वॉश करना था। तो पानी गर्म हो गया है, तो जैसे ही पानी गर्म हो गया तो फिर मैं इसके अंदर सर्फ़ ऐड करती हूँ थोड़ा सा, और उसके अंदर मैं ये सारे रुमाल डाल के रख देती हूँ। थोड़ी सी ब्लीच भी मैं ऐड कर देती होती हूँ, तो उससे ये है कि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और गरम गरम पानी होता है, सर्फ़ भी डालते हैं तो ये बहुत अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो चिकनाई वगैरह इसमें होती है वो भी सारी निकल जाती है फिर। तो बस ये मैं कह रही थी, इसको मैं करके साइड पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से ज़रा सही हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको रब करके धो लूँगी। तो इसको मैं सबसे पहले मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था। तो बस यहाँ पर ये पड़ा हुआ था। दूसरी साइड पे मैंने साथ ही चाय भी रख ली थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है इस वक्त, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है स्कूल के आने के बाद ना। जब तक चाय ना पिएं तब तक ये है कि कोई काम नहीं होता। तो लंच तो मैंने स्कूल में कर लिया था, तो अब चाय मैं बना रही थी, और साथ साथ चाय बन रही है, साथ साथ दूसरे काम भी हो रहे हैं। और अब यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, और आज मैं सालन में ना बहुत ही डिफरेंट सी डिश बना रही थी। ये सालन जो है मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, सभी मिर्चें काट ली थी इकट्ठे, सारा कुछ मैंने ना यहाँ पर काट के रखा हुआ था। तो बस ये मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। साथ ही मैंने गोल गोल से आलू थोड़े से मोटे मोटे काट लिए थे, और साथ ही मैंने थोड़े से टमाटर भी जो है सॉरी मटर भी निकाल लिए थे। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा ही डाल के ऑयल डाल दिया है, और बस इसको मैंने पकने के लिए रख देना है। अभी कवर करके इसको रख देंगे, ताकि आलू और मटर जो है ना वो गल जाएँ अच्छे तरीके से। तो ये असल में सब्ज़ियों और अंडों का सालन है, जो कि मिक्स करके बनता है, और बहुत ही मज़े का बनता है, और इतना सिंपल है कि बहुत जल्दी बन जाता है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और मुझे बहुत पसंद है। और इसकी कोई ये भी लिमिट नहीं है कि ये सिर्फ़ हम नाश्ते में बना सकते हैं। आप बेशक दोपहर में खाएँ, रात में खाएँ, सुबह पराठे के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए भी मैंने आज यही डिसाइड किया कि मैं यही बना लेती हूँ। इसमें अदरक और लहसुन नहीं डलता, बस ये है कि टमाटर, प्याज़ और मिर्चें वगैरह डलती हैं। तो यहाँ पर जो थोड़े से बर्तन हुए थे वो भी मैंने बस जल्दी से साथ ही वॉश कर दिए थे, और साथ ही अब ये जो रुमाल है इनको भी पड़े हुए 15-20 मिनट हो गए थे। तो अब इनको भी मैं अच्छे से हाथों से रब कर के ना इसको मैं अच्छे से ना वॉश कर दूँगी, और इनका जो है ना चिकनाई वगैरह हर चीज़ जो है ना ये इसमें से निकल जाएगी। तो ये फिर इस तरह से अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और इसी दौरान चाय जो है वो भी मैंने कप में डाल ली थी, जो थोड़ी सी ठंडी हुई है तो वो भी मैंने पी ली थी।
उसके बाद फिर मैं आई थी ये वाला काम करने के लिए। तो अब तो सर्दियों में तो ये रहा था कि पानी गर्म होता था तो उसी में माँ ये धो लेती होती थी रुमाल वगैरह, लेकिन अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो हर वक्त गीज़र नहीं चल रहा होता, तो इसलिए अब मैंने इसको ना गर्म पानी करके फिर बनाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं और प्याज हैं उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है, और बस इसी पानी में ये सब्ज़ियाँ जो गलेंगी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी हम नहीं डालेंगे। और आलू तो तकरीबन गल गए थे और मटर जो हैं वो थोड़े से कच्चे थे अभी, तो बस ये भी साथ साथ ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें नमक, सुरख मिर्च और हल्दी मैंने ऐड कर दी है, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर में और कवर करके रख दूँगी। तो उतनी देर में ये होगा कि जो मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे और साथ ही जो मटर है ना वो भी अच्छे से गल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मटर भी गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं और उन्होंने अपना ऑयल भी सेपरेट कर दिया है, पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसके अंदर मैंने अंडे जो है ना वो तोड़ के डाल दिए, 3 अंडे मैं इसमें डाल दूँगी। और अंडे को इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे डाल के इसी तरह छोड़ देना है और इसको कवर कर देना है, थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है ताकि इसकी जो सफ़ेदी है ना वो ज़रा पक जाए। और उतनी देर में मैंने तवा भी रख दिया था चूल्हे पे गर्म होने के लिए, क्योंकि रोटी बनानी थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ पर अब ये जो सफ़ेदी है वो पक गई थी, तो मैंने फिर चम्मच के साथ इसको ना जर्दी को थोड़ा थोड़ा तोड़ के और बस हल्का सा इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। इस सालन में ये होता है कि जो सफ़ेदी और जर्दी अलग अलग होती है, अलग अलग नज़र आती है सालन के अंदर, और बिल्कुल जो मैश सी हो जाती है ना अंडे, वैसे नहीं होती है। इसके अंडे के चंक्स से ना इसमें रह जाते हैं साबुत, जो कि फिर बाद में बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पर अब ये दोनों चीज़ें सफ़ेदी और जर्दी बिल्कुल पक गई थी, तो फिर मैंने इसको अच्छे से हिला दिया था। एक ही दफ़ा स्टार्ट में नहीं हिलाना है, बाद में ज़रा हिला दें। तो यहाँ पर देखिए इसने ऑयल सेपरेट कर दिया दोबारा से। मैंने इसमें खुश्क धनिया और ज़ीरा फ्रेश कूट के डाल दिया है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और बस ये हमारा सालन डन हो गया था। और बहुत फटाफट से ये बन जाता है और बहुत ही मज़े का होता है। और अब यहाँ पर मैंने साथ ही रोटी भी बना ली थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी। तो ये सालन ज़्यादातर ना मुझे नाश्ते में वैसे पसंद होता है, लेकिन यह है कि अच्छा तो ये हर वक्त ही लगता है। तो मैंने आज इसीलिए बनाया था कि अगले दिन मैं नाश्ते में भी ये पराठे के साथ खाऊंगी। तो अब यहाँ पर बस जल्दी से मैं 3 रोटियां बना रही थी, और उसके बाद क्योंकि हमने खाना खाना था तो शाम हो ही गई थी ये सारे काम करते करते, तो फिर हमने बस खाना भी खा लिया था। तो अब यहाँ पर रोटी बन गई थी, तो मैं अपनी रोटी को ना घी लगा रही थी। मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं खाते घी वाली रोटी, तो फिर बस मैंने अपनी ही रोटी को ना घी लगाया था। और एक वीडियो में मैंने ये बात की थी, तो किसी ने कमेंट किया कि हस्बैंड को जो है वो सूखी रोटी देती हैं और ख़ुद घी वाली रोटी खाती हैं, तो जब वो खाते ही नहीं है तो फिर मैं उनको कैसे खिलाऊँ। तो इसलिए बस मैं अपनी ही रोटी को ना मैंने घी लगाया था। और यहाँ पर सालन भी मैंने निकाल लिया था और बहुत अच्छा ये बना था। और बस जी खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था, और अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और अब मैं आ गई थी किचन में, और दोबारा से थोड़े से काम जो रहते थे, आटा सुबह के लिए गूंदना था, ये मैं गूंद रही थी। तो बस ये थोड़े थोड़े से काम रहते थे, थोड़ी सी किचन की डस्टिंग रहती थी, आटा गूंदने के बाद जो करनी पड़ती है, और चूल्हा वगैरह साफ़ करने वाला रहता था। तो फिर मैं आ गई किचन में ताकि ये वाले सारे काम भी कंप्लीट हो जाए और फिर मैं ना बस रिलैक्स हो जाऊँ। तो बस आटा जो है वो गूंद दिया था और उसको मैंने फ्रिज में भी रख दिया था, और शेल्फ़ वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी। शेल्फ़ मैंने पहले दोपहर को भी की थी साफ़, अब बस हल्की फुल्की सी करनी थी साफ़, लेकिन जो चूल्हा है ना वो मैंने साफ़ नहीं किया था दोपहर को। और अब बस जल्दी से इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, और ये आखिरी मेरा काम था। तो बस यही मैंने करना था। उसके बाद अपने बेटे को थोड़ा सा टाइम देना था, और उसके बाद उसको मैंने सुलाना था। तो बस यहीं तक होती है हमारी शाम की रूटीन। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।